वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आप जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है क्लास 10th के चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और इसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हम आप डिस्कस कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास एक बॉक्स है। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, बॉक्स है या एक बकेट है, और ये बकेट भरी पड़ी है किससे, रेजिस्टेंसेस से। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है R1, ये हमारा बेटे दूसरा रेजिस्टेंस है R2, ये हमारा आपका तीसरा रेजिस्टेंस है R3, और इस तरीके से बहुत सारे रेजिस्टेंसेस इस बॉक्स में क्या हैं, भरे पड़े हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इन रेजिस्टेंसेस को उठाया। सबसे पहले रेजिस्टेंस को उठाया और एक सर्किट में प्लेस किया। ठीक, ये कौन सा रेजिस्टेंस है, R1। R1 का ये फर्स्ट टर्मिनल है और ये वाला सेकेंड टर्मिनल है। ठीक, अब हमने क्या किया, सेकेंड रेजिस्टेंस R2 को उठाया और जोड़ दिया। कहां जोड़ा, R1 के सेकेंड टर्मिनल से R2 को जोड़ दिया। ये हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस है R2। R2 का क्या है, ये फर्स्ट टर्मिनल और ये सेकेंड टर्मिनल। फिर क्या किया हमने, फिर हमने इसी बकेट से तीसरा रेजिस्टेंस उठाया और तीसरे रेजिस्टेंस को भी बेटा क्या किया, हमने जोड़ दिया। ये हमारा R3 है, R3 का ये फर्स्ट टर्मिनल है और ये सेकेंड टर्मिनल। ठीक है, और इसी तरीके से जोड़ते चले गए। एक ऐसा कॉम्बिनेशन, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हर रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल, जिसमें हर रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल अपने पहले वाले रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो R2 का पहला टर्मिनल R1 के दूसरे टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। R3 का पहला टर्मिनल R2 के दूसरे टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही अगर R4 लगाते तो उसका फर्स्ट टर्मिनल R3 के सेकेंड टर्मिनल से क्या होता बेटे, कनेक्टेड होता। तो एक ऐसा रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन जिसमें हर रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल अपने पहले वाले रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल से जुड़ा होता है, उसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटे, सीरीज कॉम्बिनेशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस in which the first terminal of each resistance is connected to the second terminal of its preceding resistance is called series combination। ठीक है, ये समझने के लिए है। यहां पर दो कंडीशंस भी होती हैं। कितनी कंडीशंस बेटे, दो। कौन कौन सी, पहली कंडीशन है करंट फ्लोइंग थ्रू, current flowing through each resistance must be same, must be same। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस मस्ट बी सेम, मतलब हर एक रेजिस्टेंस से पास होने वाली करंट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है बेटे, दूसरा कंडीशन है द वोल्टेज ड्रॉप, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस each resistance must be different।
must be different. The voltage drop across each resistance must be different. तो यहां दो कंडीशंस आ गई। पहली कौन सी है? करंट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। करंट क्या होनी चाहिए बेटा? सेम होनी चाहिए। और जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होना चाहिए बेटे? डिफरेंट होना चाहिए। किसके अक्रॉस? हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अगर सभी रेजिस्टेंसेस में पास होने वाली करंट सेम है और हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग है तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कहते हैं। हम आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन विच द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज ऑलवेज सेम एंड the voltage drop across each resistance is always different is called series combination of resistances. यहां तक सबको मेरी बात क्लियर हो गई होगी? एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हर एक रेजिस्टेंस से पास होने वाली करंट, आप ऐसे समझिए, हमने यहां लिखा शॉर्टकट में करंट और वोल्टेज, करंट मस्ट बी सेम एंड वोल्टेज मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है? एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस जिसमें करंट कैसी हो बेटा? सेम हो और वोल्टेज ड्रॉप हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कैसा हो? अलग अलग हो, तो उस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए आगे दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है बेटे? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है? कहानी फिर से बेटा सेम है। वी हैव द सेम बकेट, वी हैव मल्टीपल ऑफ रेजिस्टेंसेस, दिस वन इज R1, R2, R3 and R4 and so many resistances we are having in this box. ठीक है? हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस। हमने क्या किया? सबसे पहले पहले वाले रेजिस्टेंस को उठाया और सर्किट में प्लेस किया कुछ इस तरीके से। ये हमारा कौन सा है? R1। ये हमारा कौन सा रेजिस्टेंस है बेटे? R2। ये हमारा कौन सा रेजिस्टेंस है? R3 एंड सो। हमने क्या किया? अगर आप ध्यान से देखें तो R1 का ये फर्स्ट टर्मिनल है, R2 का ये फर्स्ट टर्मिनल है और R3 का ये फर्स्ट टर्मिनल है। ठीक? और इधर क्या है? R1 का सेकेंड टर्मिनल, R2 का सेकेंड टर्मिनल और R3 का भी सेकेंड टर्मिनल। किया क्या हमने? हमने सारे रेजिस्टेंसेस के फर्स्ट टर्मिनल को किसी एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। R1 को भी जोड़ दिया, R2 को भी जोड़ दिया और R3 या जितने भी रेजिस्टेंसेस थे सबको जोड़ दिया। और ऐसा ही यहां भी किया। सेकेंड टर्मिनल को, सारे रेजिस्टेंसेस के सेकेंड टर्मिनल को दूसरे पॉइंट पर जोड़ दिया। इसको नाम दिया पॉइंट बी और इसको नाम दिया पॉइंट ए। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस जिसमें सारे रेजिस्टेंसेस के फर्स्ट टर्मिनल किसी एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हों और सारे रेजिस्टेंसेस के सेकेंड टर्मिनल किसी दूसरे पॉइंट से जुड़े हुए हों, तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कहते हैं। ठीक? इसको हम आप ऐसे भी कह सकते हैं, कंडीशन यहां पर भी दो है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम आप इसको एक और तरीके से कह सकते हैं। कंडीशन दो है, मतलब वोल्टेज और करंट। यहां पर वोल्टेज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए और करंट क्या होगी बेटे? डिफरेंट होगी। ठीक है? रेजिस्टेंसेस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सभी रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पास होने वाली करंट की वैल्यू अलग अलग हो। R1 से मान लेते हैं I1 करंट पास हुआ,
R2 से I2, R3 से I3 और ऐसे ही पास होता चला गया। लेकिन सभी के क्रॉस, R1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V, R2 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V, R3 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V एंड सो ऑन। अगर एक ऐसा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जिसमें सभी रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पास होने वाली करंट अलग अलग हो लेकिन वोल्टेज ड्रॉप सेम हो, तो उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कहते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन विच the current passing through each resistance is always different but the voltage drop across each resistance is always same is called parallel combination of resistances। ठीक है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तो सेम होगा लेकिन करंट अलग अलग होगी, तो उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमने आपने जो आज सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की है वो आपको समझ में आएगी। ठीक है, इसको एक बार में ना समझ में आए तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार में ही आपको ये बातें जल्दी जल्दी से हो गई होंगी। हम आप अगले वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की बात करेंगे कि कैसे हम आप लॉन्ग नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को कैसे रिड्यूस करके एक सिंगल रेजिस्टेंस से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप।